Alright, so मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ब्लेसिंग और कर्सेस के बारे में. I want to teach you about blessings and curses. ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जब आप बाइबल में पढ़ोगे. This is a very important theme when you read it in the Bible. मगर आज जो विश्वासी हैं, बहुत सारे विश्वासियों को मेजॉरिटी जो है उनको बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है कि ब्लेसिंग होती क्या है. But majority believers have a very little understanding of what blessing actually is. So you will hear Christians say things which sound very religious and nice, as in I don't want any blessing. So आप सुनेंगे मसीहों को ऐसी बातें कहते हुए जो सुनने में तो बड़ी धार्मिक और अच्छी सुनाई देती है कि जी मुझे तो ब्लेसिंग नहीं चाहिए. आप जानते वो क्यों ये बात कह रहे हैं? You know why they are saying that? क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं ब्लेसिंग को मटेरियल चीजों से. Because they misunderstand blessing to be something physical or material. क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजन ने हमें सिखाया है कि ब्लेसिंग जो है वो खराब है, हमें उसके पीछे नहीं जाना है. Because somewhere or the other religion has taught us that blessing is bad, we should not run after things. और इसीलिए लोग ऐसी बातें कहते हैं क्योंकि वो ब्लेसिंग को नहीं समझते कि ब्लेसिंग है क्या एक्चुअल में. And that's why people say things like that, because they do not really understand what blessing is. सो वचन में देखते हैं हम कि आप समझो कि ब्लेसिंग क्या है. Let's see in the word so you can understand what blessing actually अगर is. आप कह रहे हो मुझे ब्लेसिंग नहीं चाहिए खुदा की, If you're saying I don't want the blessing of God, तो फिर कुछ भी नहीं मिल सकता. then you can get nothing. ये सैल्वेशन भी नहीं मिल सकता. Even salvation you cannot get it. ओके, सो हम वचन से देखेंगे. So we will look at it from the word. सो जेनेसिस 1:27-28. उत्पत्ति 1:27 और 28. ओके, इन द बिगिनिंग. मैं आज थोड़ा जल्दी कोशिश करूंगा मैं सर्विस को खत्म करने की. I'll try to close the service faster today. हाँ, मैं पिछले 10 साल से ये ग्रेस मांग रहा हूँ खुदा. I've been asking God for this grace since the last 10 years. सो कई वर्सेस है, मैं केवल आपको बताऊंगा. हम देखते हैं शुरुआत में, अगर आप जेनेसिस 1:26-27 अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया. There are many verses in the book of Genesis. In the beginning, you'll see how God created man in His own image and in His likeness. Now hear this. First thing I want to tell you is, blessing is not man's idea. Blessing is God's idea. पहली बात मैं चाहता हूँ आप सुन लो कि blessing मनुष्य का आइडिया नहीं है, परमेश्वर का आइडिया है. It was not man who first said to God, God, I want you to bless me. मनुष्य ने नहीं कहा था कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ आप मुझे bless करो. No. नहीं. जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बना दिया, मनुष्य को बनाया पहला. When God made man at first. Okay. 27 में हम देखते हैं. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया. अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की. Okay, क्लियर है अभी? हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया. अब उत्पन्न करने के बाद पहली चीज परमेश्वर ने क्या करी? Now God has created man according to His image, His likeness. Now what is the first thing that God did after creating man? The first thing that God does when He creates man, the Bible says, then God blessed them. सबसे पहला काम जो परमेश्वर करता है जब उसने मनुष्य को बनाया वो है तब परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी. Amen. बनाने के बाद पहली चीज खुदावन ने क्या करी? क्या किया? मनुष्य को ब्लेस किया, आशीष दी. After making the man, God did the first thing that was blessing the man. And God said to them, और उनसे कहा परमेश्वर ने, okay, God blessed them. परमेश्वर ने आशीष दिया. कैसे दिया? How did He give it? कैसे देते हैं आशीष? How do you bless? बोलकर. By speaking. How are blessings released? आशीष कैसे भेजी जाती है? Speaking. बोल करके. Okay, does the Bible say, and God created them, then God gave Adam a car and a 5-bedroom apartment, and God blessed him. क्या लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको एक गाड़ी और 5 कमरे का घर दिया और उसको ऐसे आशीष दिया. See, remove this misunderstanding from your mind. ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो. Blessing is not material things. आशीष शारीरिक चीजें नहीं है. Okay? Blessing is spiritual and invisible in nature. आशीषें आत्मिक हैं और अदृश्य हैं अपने स्वभाव में. ठीक है? क्लियर है?
ब्लेसिंग क्या है, आशीष क्या है? अदृश्य है और आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। क्या है आशीष? आत्मिक है। Blessings are spiritual and invisible. So God blessed them परमेश्वर उन्हें ब्लेस किया and said, और कहा, be fruitful and multiply. फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। So hear this. सुनिए, Blessing is a divine spiritual enablement that brings fruitfulness and multiplication in your life. आशीष एक ऐसा आत्मिक बल है या क्षमता है जो आपकी जिंदगी में फलना फूलना और बढ़ोतरी लेकर के आता है। It will cause you to thrive. वो आपको उन्नति करने पर मजबूर कर देता है। Okay? So परमेश्वर ने आदम को बोला, God said to Adam, he blessed him, उसको आशीष दी, said be fruitful and multiply. कहा फलवंत हो और कई गुना बढ़। आप जानते हैं परमेश्वर के राज्य में faithfulness is equal to multiplication. Do you know in the kingdom of God, faithfulness is equal to multiplication. विश्वास योग्यता कई गुना बढ़ोतरी से नापी जाती है। 4 लोगों को बुलाया, एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया। 4 लोगों को बुलाया, एक को 10 तोड़े दिए, एक को 5 दिए, एक को 1 दिया। 10 वाले ने 20 कर दिए, 5 वाले ने 10 कर दिए। जो 1 था उसने छुपा दिया। जब मालिक वापस आया तो उसने खर्च नहीं किया, वो तोड़ा, जो दिया था वो वापस दे दिया। और मालिक ने उससे कहा, तू दुष्ट नौकर है। So Jesus told a story where he called some people, he gave 10 talents to one, 5 to one, and 1 to one. When the master came back, the one who had received 10, he returned 20. The one who had 5, he gave 10. But the one who had 1, he had hidden it. He did not spend it, but he returned that 1. And the master said, you are evil, you are a wicked servant. कितने लोग फेथफुल होना चाहते हैं इस जगह में? How many of you want to be faithful in this place? अगर आप फेथफुल होना चाहते हो, इसका मतलब जो खुदा आपके हाथ में रखता है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए आपकी लाइफ में। If you want to be faithful in this place in your life, then whatever God has put in your hand, it should multiply. Amen. जो लोग ब्लेसिंग के अधीन है ना, अब ध्यान से सुनो, ब्लेसिंग इनविजिबल है। हाँ, The blessing is invisible. जैसे हवा जब चलती है तो इनविजिबल है। Like the air is, the wind is invisible. आप हवा को नहीं देख सकते, You cannot see the air, मगर उसके प्रगटीकरण को देख सकते हो। but you can see the way it manifests. जब हवा चलती है, पेड़ में पत्ते हिलते हैं तो आपको पता लगता है हवा चल रही है। When air blows, when wind moves, you see the leaves shaking. यद्यपि हवा अदृश्य है, Even though air is invisible, मगर उसका प्रगटीकरण दिखाई देता है। but its manifestation can be seen. ऐसे ही ब्लेसिंग भी इनविजिबल है, अदृश्य है, मगर जब आपके जीवन में आती है तो उसका प्रगटीकरण आप और सब लोग देखने लग जाते हैं। Similarly, the blessing of God is invisible, but when it comes into your life, everyone begins to see the manifestation in your life. ओके, सो मूर्खता में ये बात मत कहना कि मुझे ब्लेसिंग नहीं चाहिए, Don't say this in foolishness that I don't want blessing. बिकॉज यू आर रिजेक्टिंग गॉड्स एनेबलमेंट। आप परमेश्वर की क्षमता को ठुकरा रहे हो, ट्राइंग टू बी वेरी रिलीजियस। ज्यादा आत्मिक दिखने के चक्कर में। जैसे अनॉइंटिंग, अभिषेक इनविजिबल है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देता। Just as anointing is invisible, it cannot be seen. But it is the same, it's the spiritual power designed to break the yokes of the enemy. पर वो आत्मिक ताकत है जो बनाई गई दुश्मन के बंधनों को नाश करने के लिए। हाँ, आप यहाँ पे कितनी सारी गवाहियां देख रहे हो। You're seeing many testimonies here. कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, 30 साल से बीमार था, 40 साल से। आप क्या हुआ, जैसे ही वो उस अदृश्य अभिषेक के अधीन आए, अदृश्य अभिषेक दिखाई नहीं दिया मगर उसका प्रगटीकरण दिखाई दिया। सूखा हाथ ठीक हो गया, एड्स ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गए। Someone was demon possessed or in bondages. When they came here, they came under the anointing. They did not see the anointing, but the manifestation of the anointing showed up. Their withered hand came back to life. Cancer got healed. AIDS got healed. Amen. अब सोचो, आप चर्च सर्विस में आके बोले मुझे नहीं चाहिए अनॉइंटिंग, Now think about it. You're in the church service and you say, I don't want anointing. तो मैं कहूँगा क्यों आए भाई? I'll ask you, why are you here? Because anointing is a invisible spiritual force designed to break the chains and shackles. क्योंकि अभिषेक वो अदृश्य ताकत है जो सृजी गई दुश्मन के
फंदों को, उसके बंधनों को नाश करने के लिए, वैसे ही blessing is also an invisible spiritual force designed so that you will multiply, you will walk in dominion, and you will fulfill your God-given mandate on this earth. ब्लेसिंग भी, आशीष भी वैसे एक अदृश्य ताकत है जो बनाई गई कि आप पृथ्वी पर फलवंत हो, फलो फूलो, प्रभुता में चलो, अपने जीवन में प्रभुता और राज्य करो. Amen.